नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों सेना ने अब पूरा मन बना लिया है कि उन्हें अब अपनी स्ट्राइक क्षमता में और ज्यादा इजाफा करना है और बाकायदा मैनेजमेंट तरीके से युद्ध लड़ना है, जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बदलाव सेना में किए जा रहे हैं। जैसे कि मैं हमेशा से आपको बताता आया हूं कि भारत को एक लड़ाई नहीं बल्कि 2 फ्रंट में लड़ाई लड़नी है। तो ऐसे में प्लानिंग क्या है सेना की, किस तरीके से फॉर्मेशन किया जाएगा, आज इस वीडियो में आप वो सारी बातें जानने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी कि आईबीजी के निर्माण पर भारतीय सेना ने पूरा ध्यान लगा रखा है और इस आईबीजी को बनाने के लिए हालांकि थोड़ी देरी हो गई है, जो कि कोविड महामारी और उसके बाद जो ये चाइना ने सिचुएशन क्रिएट कर रखी है एलएसी पर, लेकिन अब सिचुएशन को बदला जा रहा है। अब वक्त का इंतज़ार नहीं किया जा रहा है। इसके लिए अब जो इनिशियल लॉट है आईबीजी का, जिसमें करीबन 5000 सैनिक और एक मिक्स इन्फेंट्री के अलावा टैंक, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर्स परमानेंटली डिप्लॉयड होंगे एक साथ, यानी कि सेना के ये सारे अंग एक साथ एक ही ग्रुप में स्ट्राइक के लिए हमेशा तैनात रहेंगे और इसे 2022 से पहले बना दिया जाएगा। इस बात को लेकर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का भी एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आईबीजी का निर्माण हमारी ऑपरेशनल क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये हमारा बहुत ही तार्किक कदम भी है कि कैसे इंटीग्रेटेड सभी हथियारों के साथ भविष्य की लड़ाइयों को लड़ा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही है कि आईबीजी का जो सेशन है वो बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है और भविष्य के युद्ध लड़ने के लिए इन्हें और कैसे मजबूत बनाना है, इस बारे में विचार विमर्श भी चल रहा है। दोस्तों अब आपके दिमाग में स्वाभाविक है ये सवाल उठ रहा होगा कि थिएटर कमांड क्या है। फिर दरअसल थिएटर कमांड और आईबीजी ये दोनों अलग अलग फॉर्मेशन है सेना की। थिएटर कमांड में बाकायदा तीनों सेनाएं होंगी, लेकिन आईबीजी में अलग अलग तरीके के हथियारों को, जिनमें से ज्यादातर तो भारतीय सेना से संबंधित हथियार हैं, उन्हें रखा जाएगा और कुछ की संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम्स को रखा जाएगा, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी आपको मालूम है 13 लाख की सेना है और इसके लिए इस तरीके के जो संगठन है यानी कि फॉर्मेशन है, उनको अलग अलग तरीके से और जरूरत के हिसाब से बनाया जा रहा है। यानी कि जहाँ थिएटर कमांड की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर थिएटर कमांड अपनी भूमिका निभाएगी और जहाँ पर आईबीजी की भूमिका है वहाँ पर आईबीजी तैनात की जाएगी, ताकि 2 मोर्चों की जो लड़ाई लड़नी है उसके लिए सेना तैयार रह सके। दोस्तों एक तरफ जहां युद्ध का जो तरीका है वो बदल रहा है, ऐसे में रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स यानी कि आरएमए भारत को अपनी एक्टिव सीमाओं के लिए मौजूदा और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए आवश्यकता पर जोर भी देता है और इन आईबीजी में बेहद उन्नत तरीके के हथियार और मॉडर्न वॉरफेयर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब इनके पास मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ अभी भी गतिरोध जारी है, ऐसे में सेना ने पहले से ही 3488 किलोमीटर की एलएसी के जो प्राथमिक मोर्चे हैं वहां पर अपने बलों को तैनात कर दिया है। वहीं भारत ने लद्दाख सहित चीन के साथ जो उत्तरी क्षेत्र की सेना की ऑपरेशनल 1 कोर में भी बदलाव किए हैं, जिसका ध्यान पहले पाकिस्तान पर केंद्रित था, लेकिन इसके लिए जो 17वां कोर था यानी कि 17 कोर थी उसे छोटा किया गया और उसे पूर्वी लद्दाख में एक स्ट्राइक भूमिका के लिए तैनात कर दिया गया है, जिसमें कि सिक्किम का चुम्बी घाटी शामिल है। लेकिन जो 1 कोर है जिसे कि पहले पाकिस्तान पर जिसका ध्यान केंद्रित किया गया था, उसको भी शॉर्ट नोटिस पर तैनात किया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। इसीलिए इस कोर को भी एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की गई है और इसलिए पर्याप्त संख्या में भारत के पास चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए सैनिक उपलब्ध हो पाएंगे। इसके अलावा जो सेना की 14वीं कोर है वो तो मौजूद रहेगी, ये सब उसके अलावा किया जा रहा है। सेना के पास 14 कोर है, जिसमें प्रत्येक में 40 से 70,000 सैनिक होते हैं और इनमें से 4 स्ट्राइक फॉर्मेशन है। आपको बता दें कि 1 कोर का जो हेडक्वार्टर है वो मथुरा में है। इसके अलावा 17 कोर पानागढ़ और पाकिस्तान पर जो महारत हासिल कर चुकी है हमारी 2 कोर वो अंबाला और 21वीं कोर जो है वो भोपाल में है, जो कि स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ इनके पास अनुभव मौजूद है। इसके अलावा आईजीबी में उन सैनिकों को तैनात किया जाएगा जो ऑलरेडी कई वॉर गेम में यानी कि सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले चुके हैं। सेना की अब योजना है कि पहले जो 9 कोर है जो योल में है, इसके अलावा 17 कोर जो पानागढ़ की है और 33वीं कोर सुकना, इनमें से 8 से 10 को तैयार किए जाने की योजना है एलएसी पर। इसके अलावा आईबीजी की जो कमान संभालेंगे वो मेजर जनरल संभालेंगे। आईबीजी सेना के ब्रिगेड से बड़े होंगे, लेकिन जो डिवीजन होती है सेना की जिसमें 12,000 सैनिक होते हैं उससे छोटे होंगे, यानी कि जो जैसे कि बताया गया है कि 5,000 सैनिक इसमें मौजूद रहेंगे, जो कि ब्रिगेड और डिवीजन के बीच के अंतर को पाटता भी है। शुरुआत में 8 से 10 आईबीजी बनाने के बाद समय के अनुसार आने वाले समय में और भी आईबीजी ग्रुप्स बनाए जाएंगे और अलग अलग खतरों के हिसाब से भी इन आईबीजी का फॉर्मेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ जो आईबीजी होगी उसमें मैदानी इलाके वाले जो सैनिक होंगे वो रखे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर भारी टैंक, तोपखाने तैनात किए जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ चीन के साथ हमारा जो पूरा एरिया है वो पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है। ऐसे में जो
माउंटेन वॉरफेयर वाले योद्धा हैं उनको तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो लाइट टैंक्स हैं उनको यहाँ पर तैनात किया जाएगा। तो इस तरीके से आईबीजी का पुनर्गठन किया जा रहा है और 2 फ्रंट वॉर की तैयारी के लिए भारत ने अभी से अपनी कमर कस ली है। जहां बात आती है थिएटर कमांड की, तो थिएटर कमांड में तीनों ही सेनाएं होंगी और इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होगी वो होगी एयरफोर्स की, जिसमें कि फाइटर प्लेन्स और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होगा। थिएटर कमांड का इस्तेमाल आईबीजी के बाद किया जा सकता है, लेकिन आईबीजी को खुद ही इतना सशक्त कर दिया जाएगा कि थिएटर कमांड की आवश्यकता युद्ध में नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है तो थिएटर कमांड भी रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने जाना किस तरीके से भारत ने अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत करने का विचार किया है और किस तरीके से फॉर्मेशन किया जाएगा इन दोनों देशों के खिलाफ, और ये सेना का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई अपडेट के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।